के एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक औरत रहती थी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके पति मधुकर ने उसे धोखा देकर दूसरी औरत चंदा से शादी कर ली। इस घटना के बाद गंगा की जिंदगी और भी दुखद हो गई। कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। गंगा एक चुड़ैल बन गई, क्रोध और बदले की आग से भरी हुई आत्मा। चुड़ैल बनने के बाद गंगा ने मधुकर और चंदा को डराना शुरू कर दिया। पूरे गांव में डर और आतंक फैल गया। अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिनका कोई कारण समझ नहीं आता था। गांव वाले धीरे धीरे गंगा की आत्मा के बारे में बातें करने लगे। मधुकर और चंदा ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन गंगा की मौजूदगी हर जगह महसूस होती थी। एक तूफानी रात चंदा अचानक गायब हो गई। मधुकर उसे हर जगह ढूंढने लगा। तभी उसे सूने कुएं से चंदा की चीखें सुनाई दी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, गंगा का भूतिया रूप बाहर आ गया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। मधुकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गंगा की ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी गांव में दो अजनबी आए। रोहन, जो साहसी और समझदार था, और उसकी बहन आराध्या, जो आध्यात्मिक और सहज बुद्धि वाली थी। उन्होंने गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना था और सच्चाई जानने के लिए वहां आए थे। जल्द ही रोहन और आराध्या को पता चला कि गंगा की आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है और अपनी असमय मौत का न्याय चाहती है। आराध्या ने उस अलौकिक शक्ति को महसूस किया और रोहन को चेतावनी दी कि आत्माओं की दुनिया में दखल देना बहुत खतरनाक हो सकता है। चेतावनी के बावजूद रोहन ने गंगा की आत्मा का सामना करने का निश्चय किया। उसे विश्वास था कि तर्क और समझदारी से वो उसके गुस्से को शांत कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, गंगा की शक्तियां बहुत ज्यादा साबित हुई। उसने रोहन के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसी के जरिए मधुकर का सामना करने लगी। मधुकर को अपनी पुरानी गलतियां समझ आईं और उसने माफी की भीख मांगी, लेकिन गंगा का क्रोध अब काबू से बाहर हो चुका था। भयावह चरम पर गंगा ने रोहन के शरीर से ही मधुकर को पकड़ा और उसे घसीट कर कुएं में धक्का दे दिया। आराध्या ने जब अपने भाई पर मंडरा रहे खतरे को महसूस किया, तो उसने गंगा की आत्मा को शांत करने के लिए एक पूजा अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल रहा और गंगा का रोहन पर से कब्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। रोहन आजाद हो गया और दोनों ने देखा कि गंगा की आत्मा आखिरकार शांति पा गई है। लेकिन कहानी ने अचानक एक डरावना मोड़ ले लिया। आराध्या को एहसास हुआ कि गंगा की आत्मा ने अपना श्राप चंदा पर उतार दिया है, जो छाया में छिपी हुई थी। अब चंदा गंगा की दुष्ट शक्ति से ग्रस्त हो चुकी थी। उसने एक भयानक चीख निकाली और गांव वालों को समझ आ गया कि आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। गंगा चुड़ैल की कथा पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। ये सुनकर लोगों के दिलों में डर बैठ गया। कहा जाता है कि तूफानी रातों में आज भी चंदा की चीखें सुनाई देती हैं, जो अब गंगा की प्रतिशोधी आत्मा का माध्यम बन चुकी है। रोहन और आराध्या गांव छोड़कर चले गए। यह अनुभव उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए।